तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। इसके अंदर लिखा हुआ है फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ अ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ 3 शेयर्स। आपके पोर्टफोलियो के अंदर भैया 3 शेयर्स है ए बी सी। पोर्टफोलियो वेट आपको बता रखा है, बीटा गिवन है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इन परसेंटेज गिवन है, टोटल वेरिएंस गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न्स इक्वल्स टू 10%। आपको भैया मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न बता रखा है भैया, स्टैंडर्ड डिविएशन है 10%। ठीक है। यू आर गिवन द फॉलोइंग एडिशनल डेटा। कोवेरियंस बता रखा है ए इज टू बी, ए इज टू सी, बी इज टू सी बता रखा है। कैलकुलेट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है द पोर्टफोलियो बीटा। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे निकालेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर आपको निकालना है बीटा, निकालना है पोर्टफोलियो का। ठीक है। तो सिंपल है भैया, पोर्टफोलियो वेट बता रखा है और बीटा अपन को इंडिविजुअल गिवन है। तो ये अपने पास हो जाएगा 0.4 इंटू 0.2 प्लस 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.3 इंटू 1.1। तो ये अपने पास आ जाएगा भैया। इसके अपन भैया टोटल कर लेते हैं तो अपने पास आ रहा है 0.08 प्लस 0.25 प्लस 0.33। तो ये अपने पास आ रहा है भैया 0.66%। ये हो गया भैया फर्स्ट पार्ट। कोई डाउट है तो बता दो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो अभी तक। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 34 का सेकंड पार्ट में बोला है रेसिडुअल वेरिएंस ऑफ ईच ऑफ अ 3 शेयर्स। आइए देखते हैं भैया कैसे निकालते हैं। रेसिडुअल वेरिएंस यानी कि अनसिस्टमेटिक रिस्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको निकालनी है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल रिस्क माइनस सिस्टमेटिक रिस्क। अब भैया एक अपन को चाहिए यहाँ पर टोटल रिस्क और एक अपन को चाहिए भैया सिस्टमेटिक रिस्क। टोटल रिस्क और वो भी अपन को तीनों का निकालना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ो भैया। ऑफ 3 शेयर्स, तीनों का निकालना है। ए बी एंड सी ये आपके शेयर्स है गिवन। ठीक है। टोटल रिस्क यानी कि टोटल वेरिएंस गिवन है अपन को 0.015, 0.025, 0.100। माइनस करना है सिस्टमेटिक रिस्क, ये अपन को निकालना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला आता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू बीटा। ठीक है, अपन वेरिएंस अप्रोच से निकालेंगे तो भैया इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये एसआर मतलब सिस्टमेटिक रिस्क है, अप्रोच अपनी वेरिएंस अप्रोच है इसलिए अपन स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोच होता तो इधर स्क्वायर नहीं आता। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट कितना गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 10%। तो ये अपने पास आ जाएगा भैया 0.1 हो जाएगा। ठीक है, 10% है ना तो 0.1 तीनों केस में निकलेगा। 0.1 इंटू बीटा वन को गिवन है 0.4 ये होल स्क्वायर इंटू 0.5 होल स्क्वायर इंटू 1.10 होल स्क्वायर 1.10 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा 0.0016, 0.005, 0.0025 आ रहा है। ठीक है, ये अपने पास आ रहा है 0.011। टोटल कर लेते हैं, अपने पास आ रहा है 0.0176। ठीक है, अब अपन भैया क्योंकि भैया अपन देखेंगे इधर टोटल वेरिएंस भी बिना परसेंटेज के लिखा हुआ है इसलिए अपन ने भैया इधर मार्केट रिटर्न 10% इसको भी अपन ने 0.1 की फॉर्म में लिखा। रीज़न समझ में आया, रीज़न पता होना चाहिए भैया क्या क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा सिस्टमेटिक रिस्क 0.0016, 0.0 ये अपने पास है 0.0025, 0.011। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा अनसिस्टमेटिक रिस्क 0.0134, 0.0225, 0.089। ये अपने पास आ गया भैया सेकेंड पार्ट का आंसर। कोई डाउट है तो बता सकते हो, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो वो बता सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं भैया। पोर्टफोलियो वेरिएंस निकालना है यूजिंग शार्प इंडेक्स मॉडल। और फोर्थ पार्ट पे आपको निकालना है पोर्टफोलियो वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी गिवन बाय मार्कोविट्स। तो अपन पहले फोर्थ पार्ट निकालेंगे, ठीक है। क्यों निकाल रहे हैं इसका भी लॉजिक है, जो आपको थोड़ी देर बाद ही पता चल जाएगा। पहले फोर्थ पार्ट निकाल रहे हैं। मार्कोविट्स फॉर्मूला से करना है, तो ये आपको पता होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट इंटू W1 होल स्क्वायर, रिस्क ऑफ सेकेंड W2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 1 W1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 2 W2 इंटू R1 R2। ठीक है, यहाँ 3 सिक्योरिटी है तो भाई अपने पास 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा इधर अपने पास, यहाँ तक 3 हो जाएगा इंटू R1 R2 R3, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में भी आ जाएगा 3W3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये तीनों प्लस हो जाएंगे, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन निकालेंगे भैया। पर आपको क्या निकालना है भैया, आपको तो बोला है वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस के लिए क्या हो जाएगा भैया, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, अपन को चाहिए वेरिएंस, तो ये स्क्वायर रूट हटा दो, तो ये अपने पास हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 2W2 होल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3W3 होल स्क्वायर होगा ना। ये तो सिक्योरिटी का नाम है 1 2 3 ABC। ठीक है, स्क्वायर फॉर्मूला में प्लस, अब अपन को इधर क्या दे रखा है भैया, अपन करेंगे भैया सबसे पहले अपन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं कुछ गिवन है क्या। कोवेरिएंस दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, तो अपन इसका यूज़ करेंगे। इसको कर देंगे भैया, इसकी जगह अपन लिखेंगे 2 इंटू कोवेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वेट 1 वेट 2। ठीक है, प्लस 2 इंटू कोवेरिएंस ऑफ फर्स्ट सेकेंड लिख दिया तो सेकेंड थर्ड वेट ऑफ सेकेंड थर्ड, प्लस 2 इंटू कोवेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड W1 W3। ठीक है, समझ में आ गया। इसको अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोवेरिएंस की फॉर्म में। ठीक है, एक ही बात है, चाहे ये लिखो चाहे वो लिखो। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा, पर जो चीज़ क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको दे रखी है डेटा, अपन इसलिए उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, ताकि अपना आंसर जल्दी आए, टाइम सेव हो। ठीक है, तो ये अपने पास है भैया। देखो भैया, रिस्क कितनी गिवन है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर, तो यानी कि आपको हो गया वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही होता है वेरिएंस, 0.015। ये ऑलरेडी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर मत करना, वेट का स्क्वायर जरूर कर देंगे। वेट अपने पास 0.20, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया भैया फर्स्ट पार्ट। सेकंड में क्या होगा भैया, 0.025 इंटू वेट ऑफ सेकंड है भैया 0.50 स्क्वायर। ठीक है, थर्ड केस में अपने पास है भैया 0.100 इंटू 0.30 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू कोवेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या गिवन है देखो, 0.030 इंटू वेट 1 वेट 2। वेट 1 है 0.20 इंटू वेट 2 है 0.50, प्लस 2 इंटू कोवेरिएंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड यानी कि भैया ABC होना चाहिए। ठीक है, BC लेना है। ठीक है, 0.040 अल्फ़ाबेट वाइज समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड 0.50 0.30 प्लस 2 इंटू कोवेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि A एंड C होना चाहिए 0.020 इंटू वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड 0.20 0.30। अब बस इसको अपन को सॉल्व करना है तो अपने पास आ जाएगा आंसर 0.3/06 प्लस 0.00625 प्लस 0.009 प्लस 0.006 प्लस 0.012 प्लस 0.0024 प्लस
यहाँ तक ही होगा ना, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 हो गए, 2 4 है ना ये वाला। इसकी टोटल कर देते हैं तो अपने पास आ रहा है 0.03625। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कोई चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हो, ठीक है। ये अपना हो गया फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट निकाल दिया, सेकंड पार्ट निकाल दिया, फोर्थ पार्ट निकाल दिया। कोई डाउट है अभी तक तो बता दो। अब अपन चलेंगे थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट पर चलते हैं अपन। क्या पूछा है थर्ड पार्ट में? आपसे पूछा है पोर्टफोलियो वेरिएंस यूजिंग शार्पी इंडेक्स मॉडल। तो आइए देखते हैं भैया शार्पी मॉडल क्या कहता है। शार्पी मॉडल अपन को यूज़ करना है, ठीक है, और अपन को निकालना है टोटल वेरिएंस। तो आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया। टोटल वेरिएंस निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। दो चीज़ें अपन को चाहिए, सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क। ये बोलता है भैया शार्पी मॉडल, ये बोलता है भैया रिस्क निकालने के लिए भैया दो चीज़ें चाहिए, सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो इससे आपके आ जाएगी टोटल रिस्क, यानी कि टोटल वेरिएंस आपके पास आ जाएगा। अब आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा, अनसिस्टमेटिक रिस्क अपन ने पार्ट 3 में निकाला था, और अब बस अपन को यहाँ सिस्टमेटिक रिस्क की कैलकुलेट करना रहेगा। तो अपन निकालेंगे सिस्टमेटिक रिस्क यूजिंग वेरिएंस अप्रोच, क्योंकि अपन को निकालना तो वेरिएंस ही है। तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू बीटा का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर नहीं करते हैं तो उसको स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोच कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट गिवन है 0.10, क्वेश्चन में गिवन है, देख लो 10% इनटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। सबसे पहले अपन ने यही निकाला था 0.66 फर्स्ट स्टेप के अंदर। ये अपने पास आ गया 0.004356। एक बार चेक कर लो, यही आ रहा है ना? हाँ भैया यही आ रहा है 0.004356, ठीक है। तो भैया अब अपन को निकालना रहेगा अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो ये अपने पास रहेगा अनसिस्टमेटिक रिस्क फर्स्ट इंटू W1 का स्क्वायर प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ सेकेंड इंटू वेट 2 का स्क्वायर प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ थर्ड इंटू वेट 3 का स्क्वायर। अनसिस्टमेटिक रिस्क कितनी है भैया? तो ये अपने पास आएगा भैया अनसिस्टमेटिक रिस्क, ये अपन के पास आएगा भैया 0.0, ये रहा भैया, ये रहा भैया। अपन ने पार्ट 2 में निकाला था अनसिस्टमेटिक रिस्क इंडिविजुअली 0.0134, सेकेंड में निकाला था 0.0225, 0.089, ठीक है, इंटू वेट ऑफ फर्स्ट, ठीक है। वेट फर्स्ट कितना है भैया 0.20 स्क्वायर प्लस सेकेंड में निकाला था 0.50 स्क्वायर प्लस थर्ड में निकाला था 0.30 स्क्वायर। टोटल कर देंगे 0.000536 प्लस 0.005625 प्लस 0.00801। ये अपने पास आएगा 0.014171। ये अपने पास आ गया भैया अनसिस्टमेटिक रिस्क अपने पास आ गया। अब भैया इसके अंदर अपन ऐड कर देंगे सिस्टमेटिक रिस्क। तो भैया ये अपने पास आएगा 0.00, इसको अपन ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा भैया 0.004356। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा टोटल वेरिएंस 0.0185, ये अपने पास आ रहा है 0.0
1417 प्लस 0.004356 तो 527, ठीक है। तो भैया ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो बता सकते हो अभी तक, ठीक है। ये भैया पार्ट 3 का सॉल्यूशन, ठीक है। अपन ने भैया ये पार्ट 2 में निकाला था अनसिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। तो ये अपने पार्ट 4 में काम आएगी, अदरवाइज अपना कोई रिलेवेंट है नहीं, ठीक है। यहाँ अपन निकाल सकते थे भैया, यहाँ अपन ने वेरिएंस अप्रोच यूज़ कर लिया, अदरवाइज अपन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोच यूज़ करते तो भैया अपन को स्क्वायर करना की ज़रूरत पड़ती नहीं, ठीक है। पर यहाँ लिखा था वेरिएंस अप्रोच लेना है तो भैया अपन ने दोनों में स्क्वायर करा, सिस्टमेटिक अप्रोच में भी और अनसिस्टमेटिक रिस्क के अंदर भी अपन ने स्क्वायर करा, ठीक है। तो इसका भैया अपन को पार्ट 4 बाद में भी निकाल सकते थे, ऐसा नहीं था, पर पार्ट 2 का सॉल्यूशन पहले अपन को चाहिए था, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो कमेंट्स के अंदर, ठीक है। या सिस्टमेटिक रिस्क अपने पार्ट 2 में निकाला था, ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा। तो अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, वीडियो पसंद है लाइक कर देना, ओके।